आर्य प्रवासन सिद्धांत, जिसे आर्य आक्रमण सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, एक सदी से भी अधिक समय से विद्वानों के बीच काफी बहस का विषय रहा है। सिद्धांत मानता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों के नाम से जाने जाने वाले इंडो यूरोपीय भाषी लोगों का एक समूह मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आया। ऐसा माना जाता है ये लोग अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म लेकर आए, जिसने अंततः प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास को प्रभावित किया। हालांकि इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि क्या यह प्रवास वास्तव में हुआ था या यह भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर एक स्वदेशी विकास था। आर्य प्रवासन सिद्धांत के समर्थक अपने दावों के समर्थन में भाषाई, पुरातात्विक और आनुवंशिक साक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। भाषाई साक्ष्य बताते हैं कि आर्यों की प्राचीन भाषा, संस्कृत अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं के साथ समानताएं साझा करती है, जो एक सामान्य उत्पत्ति का संकेत देती है। पुरातात्विक निष्कर्ष जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उपस्थिति, स्वदेशी आबादी और आने वाले समूहों के बीच बातचीत और संभावित संघर्ष का सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक अध्ययनों ने आधुनिक भारतीय आबादी के बीच मध्य एशियाई डीएनए के निशान की पहचान की है, जो प्राचीन काल में आबादी के प्रवासन और मिश्रण का सुझाव देता है। हालांकि सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत यूरोपीय लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवास का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं। वे बताते हैं कि पुरातात्विक रिकॉर्ड में विदेशी भौतिक संस्कृति का अचानक आगमन के संकेत नहीं दिखते हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर प्रवासन से अपेक्षित होगा। इसके अलावा कुछ विद्वानों का तर्क है कि भाषाई साक्ष्य निर्णायक नहीं है, क्योंकि संस्कृत और अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं के बीच समानताएं एक सामान्य उत्पत्ति के बजाय बाद के सांस्कृतिक आदान प्रदान का परिणाम हो सकती हैं। वैकल्पिक सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का विकास काफी हद तक स्वदेशी था। आर्य बाहर से आए प्रवासी नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि वैदिक साहित्य के सबसे पुराने जातपाठ ऋग्वेद में भौगोलिक विशेषताओं और वनस्पतियों और जीवों का वर्णन है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अनुरूप है, जिससे पता चलता है कि आर्य कथित प्रवास से पहले इस क्षेत्र से परिचित थे। वे स्वदेशी विकास के प्रमाण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की वैदिक संस्कृति के बीच सांस्कृतिक निरंतरता की ओर भी इशारा करते हैं। हाल के वर्षों में आनुवंशिक अनुसंधान में प्रगति ने प्राचीन आबादी की उत्पत्ति और प्रवासन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। अध्ययनों से दक्षिण एशिया में प्रवासन और संपर्क के जटिल पैटर्न का पता चला है, जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों से विभिन्न लोगों और संस्कृतियों का मिश्रण रहा है। ये निष्कर्ष प्रवासन के सिद्धांतों को चुनौती देते हैं और सुझाव देते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास को संभवतः स्वदेशी विकास और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ आदान प्रदान के संयोजन से आकार दिया गया था। निष्कर्षतः यह प्रश्न है कि क्या आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर से आए, या क्या उनकी उपस्थिति स्वदेशी विकास का प्रतिनिधित्व करती है, विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। जबकि आर्य प्रवासन सिद्धांत के समर्थक अपने दावों का समर्थन करने के लिए भाषाई, पुरातात्विक और आनुवंशिक सबूत का हवाला देते हैं, आलोचकों का तर्क है कि सबूत अनिर्णायक हैं और वैकल्पिक स्पष्टीकरण जैसे कि स्वदेशी विकास समान रूप से प्रशंसनीय है। अनुसंधान में प्रगति प्राचीन आबादी की उत्पत्ति और प्रवासन पर नए सिद्धांत की खोज करेगी, जिससे अतीत की हमारी समझ में स्पष्टता आएगी।